बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करू सुप्रेम प्रणाम। हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होते हैं सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठी न तखत। लाल आगे आए बैठी न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की। प्राणाधार प्यारे सुंदर शाह जी आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। चलते सुंदर शाह जी बेतक साहिब की तरफ, है ना। तो महामती स्वामी श्री लालदास जी कहाँ का वर्णन करें सुंदर शाह जी? पन्ना जी में होने वाले अष्टप्रहर की लीला में से दूसरे प्रहर की लीला का वर्णन करते। तो दूसरे प्रहर की लीला में हमने जाना कि किस तरह से बताया सुंदर साथ जी कि कैसे सुंदर साथ एकाग्रचित होकर श्रवण करते हैं और धामधनी जब उनके लगन को देखते हैं, उनके प्यास को देखते हैं, तो दिल खोलकर सारी चीजें उनको प्रदान करते हैं। जो धामधनी के दिल में आठों सागर हिलोरे लेते रहते हैं, तो उन आठों सागरों की लहरों की तरंगे ब्रह्मात्मा पर पड़ती है ना। और फिर चर्चा के माध्यम से कैसे बताते सुंदर शाह जी कि क्या हमारे परम धाम का शोभा श्रृंगार है श्यामा जी का, राज श्यामा जी का, है ना। और कैसे वहां पर आनंद ही आनंद है और ये संसार कैसे दुख रूप है। दोनों चीजों की वास्तविकता को दिखाकर बता रहे, दिखाते भी हैं और बताते भी। जैसे परम धाम में युगल स्वरूप का वर्णन शोभा श्रृंगार वर्णन भी करते हैं और दिखाते भी। तो यहाँ पर कह रहे सुंदर शाह जी सुख बतावत धाम को दुख बतावत खेल। जगावत है जुगत सो तीसरी तकरार लेल। तीसरे तकरार लेल। तो श्री जी वर्णन कर रही है, वही ध्यान को लेकर चलिए। बंगला जी दरबार में श्री जी तखत पर विराजमान है और सभी सुंदर साथ और हम भी वहीं पर विराजमान है। उनके मुखारविंद से इस वाणी को हम श्रवण कर रहे हैं। तो धामधनी क्या बता रहे हैं कि मेरी रूह देखो, ये जो संसार को तुम देख रही हो ये क्या है? दुख रूप है। किसी को भी देखिए, अगर कोई भी कार्य कर रहे हो उसके पीछे दुख ही है, उसके मूल में दुख ही है। कोई भी कार्य कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा अपना परम धाम क्या है? अखंड सुख की राशि। ये दुख की राशि, दुख का भंडार है। तुम्हारा परम धाम अखंड आनंद का, अखंड सुख का भंडार। क्यों? क्योंकि परम धाम के अंदर ना तो कोई द्वैत है, तो ईर्ष्या द्वेष का कोई भाव नहीं है। ना वहां पर कोई चीज बनती मिटती है, तो किसी चीज के खोने का टूटने का भी ये डर नहीं रहता। और तीसरा, हमारे गुण अंग इंद्रिय सब नूरमय है, चेतन है। ना किसी के चोट लगने का डर, ना किसी के गिरने का डर। हर चीज जैसे भी चाहेंगे इच्छा के अनुकूल
वैसी वैसी वहां पर लीलाएं होती है। तो दुख का नाम मात्र भी वहां पर नहीं है। तो इसीलिए तो धामधनी ने दुख का एक खेल दिखाया। तो यहाँ इसलिए कह रही हैं कि ये जो संसार है ये तो क्या है, दुख रूप है, और जो परम धाम है तुम्हारा, वो तुम्हारा अखंड सुख का धाम है। जगावत है जुगत से तीसरे तकरार लैल। तो ये जो लैलतुल कद्र का तीसरा खंड चल रहा है जागने का, इस जागने में धामधनी क्या कर रही है, युक्ति से जागृत कर रही है, युक्ति से। वैसे नहीं कोई समझेगा, कैसे युक्ति से, अपना बल देकर, अपने बल का जोश देकर, कभी प्यार से, कभी माया के थपेड़े लगवाकर, जैसे भी जीव मानता है, जैसे भी आत्मा समझे, क्योंकि आत्मा जीव के ऊपर बैठी है। तो जीव जिस भाषा को समझता है, धामधनी उसको उसी भाषा में समझा, उसी वही युक्ति लगा। कोई प्यार से समझ जाएगा, जैसे सतोगुण का है, प्यार से समझ जाएगा, उसको बड़े प्यार से समझा देंगे। लेकिन जो रजोगुण वाला है, वो कैसे संसार के मोह माया में फंसा रहता है, धन दौलत में फंसा रहता है, तो उसको वहीं से टक्कर लगती है, तब वो धनी की तरफ को भागता है, तब उसको अकल आती है। और जो हम जैसे तामस में भरे हुए हैं, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष के भंडार हैं, जो मोह में फंसे हुए बाहर की तरफ को भागते हैं, जब बाहर से थप्पड़ लगते हैं, तो तब ये दाम धनी की तरफ को भागता है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि जिसके लिए जैसी चाहिए, जैसी खुराक चाहिए, उसको वैसे ही देकर युक्ति पूर्वक जगा रही, ताकि मेरी रूहें इस संसार से जो चिपक गई हैं, इसकी वास्तविकता को समझे और इससे अलग हटे। अब सुंदर साथ जी क्या करें, तुम नाही इन खेल के याद करो निज धाम, दो बेर दो तकरार में पूरे हुए ना मनोरथ का। दो बेर दो तकरार, कह रही सुंदर साथ, मेरी रूह जो तुम इस संसार को देख रही हो, इस पिंड इस ब्रह्मांड को देख रही हो, यहाँ पर अनुभव करो कि तुम इस संसार के नहीं। इस संसार की तो ये देह जरूर बनी, जिससे इसके झूठे संबंध। न तुम्हारा का यहाँ पर कोई अपना है, न तुम्हारा ये तन अपना है, न ये संसार तुम्हारा अपना है। तुम इस संसार के नहीं हो। अपनी पहचान करा कि तुम्हारी पहचान, अपनी पहचान करो। तुम्हारा घर कहाँ पर है, अखंड परम धाम है, जो हद और बेहद से, अक्षर से भी परे है। वो तुम्हारा अपना घर है। तुम्हारा अपना धामधनी कौन है, तुम्हारे असली प्रियतम कौन है, तुम्हारा अपना कौन है, जो तुम्हें हर दुख सुख में सहारा देता है, चाहे वो किसी को भी खड़ा, वो मेरे धाम के धन, मेरे धाम के दूल्हा। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि तुम इस संसार के नहीं हो। तुम्हें पहले भी मैंने 2 बार यहाँ पर खेल में भेजा है, लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई संसार को देखकर, फिर भी तुम इसको अपना समझ बैठी, फिर भी तुम्हें इससे लगाव रहा, तो इसलिए मैंने ये तीसरा खंड बनाया है जागने का। ब्रज और रास में तुम जाग नहीं पाए, लेकिन अब मैं युक्ति पूर्वक तुम्हें जागृत कर रहा हूं। तो इसलिए बता रहे सुंदर साथ जी कि तुम इस संसार के नहीं हो, महसूस करे। तो इसमें क्या आभास करा रहे कि आखिर अपनी पहचान करो कि मैं हूं। तो जैसे चितवनी में महाराज जी बताते हैं कि मैं ये शरीर नहीं, मैं ये इसके अंदर जो चेतना जिससे शरीर चलायमान हो रहा है, मैं ये भी नहीं, मैं एक शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ। मेरा घर ये संसार नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मैं आई हूं और चली जाऊंगी, पहले से तो नहीं थी। और मेरा अखंड घर मेरा परमधाम है, जहां मैं अनादिकाल से मेरी परात्म रह रही है, उसकी मैं सूरता हूँ यहाँ पर, जो धामधनी के हुक्म से बनी। तो मेरा किससे सहारा, ये सब झूठे रिश्ते नाते छूटे हुए थे, सब स्वार्थ, हर एक चीज के पीछे स्वार्थ, हर एक चीज के पीछे। जब तक तुम्हारा शरीर सही चल रहा है, कुछ है तो हर कोई, हर रिश्ते तुम्हें महत्व, धीरे 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 अंत में आकर कैसी हालत हो जाती है। देखो बच्चा होते, बचपन में होते, सबको प्यारे होते, माँ बाप का भी प्यारा होता है बच्चा, है ना, मोहल्ले पड़ोस का भी, रिश्तेदार को, सबको अच्छा लगता है। फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, थोड़े विकार दिखने लगते, थोड़े रिश्ते संबंध ढीले पड़ने लगते, है ना।
जहाँ ब्याह शादी हुई, शादी में सब दिखाएंगे लाड प्यार, लेकिन धीरे धीरे ढीले रिश्ते पड़ने लगे। और आखिर में तो ऐसा ऐसा समय आ जाता है सुंदर साथ जी कि माता पिता तो छोड़ ही देते हैं, लेकिन जिनको तुम कह रहे हो पति, बच्चे हैं, बहू है, बेटा है, भाभी है, भैया है, सब कोई किसी को फिर नहीं पूछता सुंदर साथ। बुढ़ापे में कोई नहीं, नए नए का सब चाव करते, ऐसी स्थिति। तो अब देखिए, अगर अपना होता तो क्या ये संबंध में त्रुटि आती? क्या कोई छोड़ता? अपनों को कोई छोड़ता है? नहीं छोड़ता। यहाँ तो ऐसी हालत है कि जो जन्म देते माता पिता उनको भी छोड़ देते। तो फिर अनुभव करो, और इससे क्लोजली संबंध क्या हो। आंखें खोलकर महाराज जी कह रहे हैं कि देखो, आंखें खोलकर इस मोह में मत फंसो। अब तो हम इस मेले में झमेले में फंस रही है। ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा, ये मेरी बहू है, मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है, मेरा दामाद, सारे रिश्ते नातों में फंसे हुए थे। लेकिन अगर जैसे ही ये तन छूटेगा, सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि अगर तुम किसी योनि में चले गए तो रात भर ठंडी में कुत्ता अगर बन गए तो सड़क पर ही पड़े रहोगे। कोई तुम्हारा रिश्ते नातेदार कोई काम नहीं है, चाहे उसी के घर के सामने पड़े जो तुम्हारा अपना बना है। जिस मकान के लिए तुमने इतनी मेहनत की, ये तुमने इतने छल कपट किए, उसी के सामने तुम कुत्ता बनकर पड़े रहोगे, लेकिन वो घर में घुसने नहीं देगा। ये देखो सुंदर साथ जी। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं, मेरे सुंदर साथ जी, इंद्रावती खुद कह रही, मैं तुम्हारे पांव पकड़ कर कहती हूँ कि तुम इस विषय में मत लो। अब अपने घर की शुद्धि कह रहे कि आगे बहुत अंधेरी रात होने वाली। अंधेरी रात कौन सी? क्योंकि 84 लाख योनियों का फेरा पड़ना है। उसमें तुम्हें कोई नहीं जागृत करेगा, कोई प्रकाश नहीं देगा, ना तुम सुन पाओगे, ना तुम इस ज्ञान को सुन पाओगे, ना इस बंधन से तुम छूट पाओगे। फिर 84 के चक्कर में, इस मोह के बंधन में बंधे बंधे तुम ना जाने कब तक, कब जाकर तुम्हें मानव तन मिले। और अगर मानव तन भी मिल गया तो ये शुक्र मानो कि तुम्हें सही सलामत शरीर मिल जाए। मान लीजिए अगर बुद्धि डैमेज हो गई तो क्या चर्चा सुनोगे तुम? कोई भी अंग डैमेज हो सकता है, माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ में। और उसमें भी तुम्हें सतगुरु मिले, अगर शरीर से ही मिल गया तो सतगुरु मिले ना मिले। और अगर सतगुरु भी मिल गए तो हमारे कर्मों का बोझ ऐसा रहा कि सतगुरु भी है, वाणी भी है, लेकिन हमारी वो कर्म नहीं है कि हम उसको सुने लें। इतनी अड़चने आएंगी, इतनी अड़चने आएंगी। इसलिए महाराज जी बार 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 ये समझा रही मेरे साथ ये, जाग जाओ, आंखें खोल लो। जिसमें तुम रम रहे थे, अब उसमें रमण करके उसमें डूब के मत करो। करने तो पड़ेंगे, लेकिन कैसे? अलग हटकर, अपने वस्तु, अपने स्वरूप में रह। क्योंकि ये भी एक माया का बंधन है। ये बंधन में जब बंधे हैं तो ये निभाना है, लेकिन कैसे? युक्ति। तो ऐसे सुंदर साजी श्री जी बता रहे हैं कि तुम्हारे ब्रज और रास में मनोरथ अधूरा रहा था कि दुख क्या चीज होती है वो तो हमने नहीं देखा था, तो मैंने तुम्हें दुख दिखाया, और दुख दिखाकर ये बड़ा भयानक है, अब मैं तुम्हें इसे युक्ति पूर्वक निकालने का प्रयत्न कर रहा हूं। और इसी वास्ते क्या कह रही हैं, मैं तुम्हारे लिए तीन तीन सूरतें धारण करके आया हूँ, बसरी, मलकी और हक्की। बसरी में मैं तुम्हारे लिए संकेत लेकर आया हूँ, हक्की में मैं तुम्हारे लिए इन वेद कतेबों के रहस्य खोलने की चाबी लेकर आया हूँ अल्लाह श्यामा जी के रूप में। और इंद्रावती के दान हृदय में बैठकर तो मैंने ताला खोलकर अंदर के सारे गुज रहस्य तुम्हें बताए थे। तो इस तरह से मैं युक्ति पूर्वक तुम्हें ये समझा रहा हूँ। अब सुंदर साथ जी यहाँ कह रहे हैं, पांचों रोज रब के दिखावत कर प्यार, अब हम धाम चलत हैं, तुम हो जो होशियार। अब कह रहे श्री जी अपनी वाणी से क्या सुनाते हैं कि 5 रोज रब, जो रब है, परमात्मा है, उसके 5 दिनों की लीला मैंने तुम्हें बताई है, और मैं प्यार से तुम्हें उसको समझा रहा हूँ, प्यार से मैंने दिखाई भी है तुम्हें। कौन कौन से 5 दिन? सुंदर साथ जी ब्रज में दिखाया पहला दिन, दूसरा दिन रास का दिन, तीसरा दिन मोहम्मद साहब के रूप में जो संकेत लेकर आए, चौथा दिन हमारे धनी देवचंद श्यामा जी का है जिसमें एकदम चाबी लेकर आए हैं, और 5वां स्वरूप इमाम मेहंदीस इंद्रावती जी का है जिनके माध्यम से पूरा प्रकाश ही फैल। और छठे दिन ये मोमिनों का है जिसमें 5 दिनों का सुख ले। तो अब इसलिए कह रहे सुंदर साथ जी यहाँ पर कि अब हम धाम चलत है, तुम हो जियो होशियार। हे मेरे साथ जी,
अब मेरी सूरता तो परम धाम में रमण कर रही, क्योंकि मैंने तो देख लिया कि ये संसार क्या है, दुख रूप है, और मेरा परम धाम अखंड सुख का खजाना है। तो भला जब मुझे पता चल गया तो मैं क्यों इस दुख में फंसू? मुझे नहीं अब इस दुख में फंसना। क्यों? क्योंकि इंद्रावती तो कह रही मैंने तो लोक लाज मर्यादा सबका सिर मान दिया। कैसे फोड़ दिया? किसी लोक लाज की मर्यादा नहीं कि कोई हबसा में जा रहे हैं तो भी चोरी का इल्जाम लग रहा, वो भी सहन किया। एक बड़े उसमें होकर, राज में होकर, क्षत्रिय होकर भी कैसे भिक्षा तक मांगनी पड़ी। मुझे कोई परवाह नहीं, मैंने किसी की कोई परवाह नहीं की। और यहाँ अब मैं, अब मेरी सुरता कहाँ लग रही है, धाम को चली, तो मैं तो अपनी सुरता से धाम में रमन करूंगा, सुख को मेरे से एक पल भी नहीं रहा, है ना। तो अब सुंदर साथ जी हमें कह रही हैं कि अगर तुम इस माया में रह रहे हो तो तुम होशियार हो जाओ। कैसे होशियार हो जाओ? कि देखो इस संसार को कि तुम्हारा है क्या ये। बहुत गहराई से विचार करने सुंदर साथ जी। आज भी ये बंदा अकेला है। कभी रात में एकांत में बैठकर देखना, जब चारों तरफ सुनसान हो जाता है, तो देखना कि कौन अपना है, यहाँ पर कोई नहीं है, केवल एक जो जीव सोचता है ना, तो ये भी बिल्कुल अकेला, ये शरीर से संबंध जुड़कर इस मेले में रल जाता है। जहां जन्म हुआ, जन्म के साथ ही संबंध जुड़ जाते हैं। ये मम्मी है, ये पापा है, ये दीदी है, ये भाई है, बहन है, फिर संबंध जुड़ते 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 चले जाते हैं, और वो मकड़ी जैसा जाला बढ़ता चला जाता है और उसमें जीव फंसता चला। लेकिन अगर एकांत में अंदर उतर कर देखो तो सही है कि कोई भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कोई अब जा रहा है, कोई 2 मिनट बाद जा रहा है, तो जब सबकी चाल चल रही, सब जा रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। एक दिन हमें भी उस बारी में लग जाना, लाइन में लगना है। तो समय रहते, महाराज जी कह रहे कि समय रहते इसको समझ लो, इसलिए कह रहे हैं तुम हो जियो होशियार मेरे साथ जी, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब तुम इस माया से होशियार हो जाओ। क्यों? क्योंकि अब कयामत का दिन आ चुका है, जिसके 1100 साल पहले ही कुरान में भविष्यवाणी कर दी थी। तो अब वो कयामत का दिन यहाँ पर प्रकट हो चुका। कैसे सुंदर साथ जी? कयामत का मतलब जागृति बुद्धि। अब जागृति बुद्धि का प्रकाश आ चुका है, क्योंकि कयामत के समय क्या कहा था कि इसराफिल 2 सुर फूके। कयामत के 7 निशान है सुंदर साथ जी। वैसे तो कोई अलग अलग भी बताते हैं, जैसे कह रहे कि मिस्री की ईंटें बरसना, एक वो भी कयामत का ही संकेत है। लेकिन यहाँ पर महाराज जी 7 निशान बड़े बता रहे हैं, और तो बाकी छोटे छोटे तो बहुत है। कह रहे हैं 7 निशान बड़े कहे, होशी रोशन बखत कयामत, कहिया आज्ञा रही सो सन के, सो आए पहुंची शरत। कयामत में, जो कुरान में कयामत के 7 बड़े बड़े निशान, छोटे छोटे तो बहुत सारे जो है सुंदर सा जी, बड़े जो 7 ही होते, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कुरान में 7 बड़े बड़े निशान कहे गए हैं, जिनके जाहिर होने में कयामत का आना सिद्ध होता है, कि अब कयामत आ चुकी है। तो इस बात को 1100 वर्ष पहले मोहम्मद साहब जी ने आकर भविष्यवाणी कर दी थी। वो किसने करवाई? वो धामधनी नहीं कराई, ताकि मेरी रूहों को पता लग जाए कि हाँ भाई कयामत अब आ चुकी। तो इसको कह रहे सुंदर शाह जी, कौन से हैं? इसमें 4 वसीयत नामों का भी है, क्योंकि जो मक्का से आए थे वसीयत नामे, और उसमें वयासत नामे में क्या लिखा था कि जो इमाम मेहदी का झंडा है वो हिंदुस्तान में आ चुका है। तो पहला निशान बता रहे कि आजूज माजूज जाहिर भय, उगिया सूरज मगरब। आजूज माजूज अब प्रकट हो चुके हैं। कैसे प्रकट हो चुके सुंदर सा जी? अब विचार करिए, दिन और रात तो पहले से भी थे ना। अपने देखो जब तक सतगुरु की शरण में नहीं आई थी, तो आजूज माजूज यानी दिन और रात तो पहले भी थे, और हमारी आयु को पल 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 घटा रहे। लेकिन क्या हम अवेयर थे उसके प्रति? क्या अलर्ट थे हम कि अरे हमें ये मानव तन मिला है, इसका एक एक पल कितना कीमती है, तो क्या इसकी वैल्यू का हमें पता था? नहीं। पूरी पूरी रात देखो फिल्म देखने में बिता देते थे, कोई अच्छा लग गया सीरियल उसमें बिता देते थे, दोस्तों के साथ चले गए उसमें बिता देते। सारा ए टू जेड जितना भी कार्य होता था सब माया का होता। तो क्या हमें पता था कि ये दिन रात कैसे हमारी उम्र को खा रहे हैं, हमें क्या करना? और से पूछे तो खुशी मनाते थे, अरे मैं इतने साल की हो गई, मैं इतने साल का हो गया। लेकिन
हो गया, ये नहीं देखा इतने वो खा गया। जो आजूज है माजूज है वो दिन 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 को खा गया हमारे। और ये नहीं विचार करते थे तो इतना समय बीत गया तो हमने क्या किया अब तक, कैसी लापरवाही में की। तो दिन रात तो पहले भी थे, लेकिन अब कयामत यानी जब जागृति मति अंदर आती है तो तब पता चला अरे दिन रात ये कैसे इस हमारे इस धातु की दीवार को चाट रही है। दिन प्रतिदिन देखो बुढ़ापे की तरफ को चल रहा है सभी। जब से जन्म होता है, जब से थोड़ी देर के लिए लगता है कि बढ़ रहा है, वो तो शरीर की स्थिति है, लेकिन जब से जन्म होता है, जब से ही जीवन की आयु पल 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 घटती रहती। बाहर शरीर को देखेंगे तो ये लगेगा अरे मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, मैं बड़ा हो रहा हूँ, इतना ऊंचा हो गया, इतना बड़ा हो गया, है ना, खुशी है कि मैं बड़ा हो गया। लेकिन दूसरे एंगल से देखे तो इतनी आयु घट गई, जन्म के साथ ही घटना शुरू हो गया। तो कैसे दिन रात, लेकिन बाहर की चीज को देखकर ना हम उसको नहीं देख पाते जो अंदर हो रहा है। जैसे बताया ना कि ये संसार दुख रूप है, लेकिन सुख को समझ लेते हैं कि सुख है, सुख मिल रहा है, और उस सुख के पीछे मूल में जो दुख होता है उसको इग्नोर करते हैं। इसीलिए तो जगह जगह सुख के लिए भागते हैं। देखो भाई, हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, वहां घूमने जा रहे हैं, है तो वहां भी पांच तत्व ही, थोड़ी सी प्रकृति अलग हो जाती है, मौसम अलग हो जाता है, लेकिन है तो वही पांच तत्व। फिर अगर जाकर वहां सुख मिला तो इतना सुख नहीं मिलता जितना दुख मिलता है। अब ये देखिए सुंदर सा, इसी तरह से इस कार्य के पीछे भी देखो, जो दिन रात हमारी आयु को खा रहे हैं, तो ये तो हमें खुशी लगती है, आज इतना पढ़ लिया, आज मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं इतने साल का हो गया, शादी हो जाएगी, ये खुशी देता है। लेकिन इसके पीछे क्या हो रहा, वो दिन दिन जो घटता जा रहा है, दिन रात जो हमारी आयु को घटाते जा रहे हैं, और जिस लक्ष्य के लिए तन मिला उस लक्ष्य तो अभी हम दूर हैं। तो क्या हम उस लक्ष्य की तरफ को अलर्ट हुए कि भाई मुझे मानव तन मिला तो आखिर किस लिए मिला? क्यों नहीं हुए? क्योंकि पता ही नहीं चला था कि ये समय कितना कीमती है और कैसे दिन रात हमारे आयु को खाते जा रहे हैं। लेकिन जब जागृति मति आती तो पता चल जाता है कि मुझे एक पल भी, एक दिन भी मुझे बर्बाद नहीं करना। वो इतना कीमती है कि चाहे कुछ भी दे दूं ना, लेकिन उसके बदले में मुझे बीता हुआ समय मेरा वापस नहीं है। तो देखा ना ये, अब दिख रहा है कि आजूज माजूज कैसे सबकी आयु को खाए जा रहे हैं। जिसको सुधी है वो तो अलर्ट हो गया, और जिसको सुधी नहीं, भाई तो खाता रहे, मैं तो पड़ा हूं, अपने इंद्रियों के मजे में मस्त हूँ, उसको नहीं पता दिखता। ये जागृति बुद्धि आने पर ही देखती है आत्मा की कैसे आजूज माजूज प्रकट। उनको तो जब नजर आता है, जब किसी महामारी के रूप में आता है, जैसे अभी कोरोना के रूप में आता, तब तो सबको लगा अरे पता नहीं कब मौत आ जाए, दिन रात भक्ति में लग गई। लेकिन अब भी तो हमें भक्ति ही करनी है। अब पता है कि जब तो चलो कोरोना था, अब पता है किसी को लिखित में है कि कितनी आयु है? कुछ नहीं। अब बोल रहे हैं पता नहीं अगले सांस मिले ना मिले, और फिर भी लापरवाही है तो अगर, तो वो आजूज माजूज को नहीं देख रहा। और जो जागृत हो जाते हैं वो देखने लगता है और ऐसे प्रति अलर्ट हो जाता है। और कह रहे सुंदर साथ जी, उगिया सूरभ मकर, यानी अब पश्चिम से सूर्य उदय हो चुका है, यानी हिंदुस्तान में ये ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य अब महामती जी के धाम हृदय से प्रकट हो चुका है। जो मुस्लिम लोगों के लिए क्या है, बिना प्रकाश का है, और हिंदुओं के लिए प्रकाश का है। अब सुंदर साजियां करे, दाभा हुई जाहिर देखेगी दुनिया। अब अब जो दाब तुल अर्ज है, ठीक है, वो दाब तुल अर्ज की प्रवृत्ति भी जिसके साथ निशान है, क्लियर देख सकते। जो बताया है कि शकल तो क्या है, इंसान की ही, लेकिन उसके क्या है, पहाड़ी बैल के सींग है, कान हाथी के हैं, आंख सुअर की है, गर्दन जो मुर्गे की है, छाती शेर की, और पीठ की धरी। इनका पहले भी सुंदर साजी वर्णन हो चुका बारीकी से, है ना। तो इसको अब हमें देखना है कि कैसे अब ये मनुष्य के अंदर ही पार्श्विक वृत्ति नजर आती है सारे दिन। जो पशुओं के नाम लिए हैं, ये सारी पार्श्विक वृत्ति आज कलयुग के मानव के अंदर स्पष्ट नजर आती है। अब यहाँ सुंदर साथ जी कह रही हैं, ईसा और इमाम लड़े, दज्जाल सो जोर, मरते दज्जाल पुकारिया, पड़ा खलक में शोर। अब कह रहे सुंदर साथ जी की ईसा रूह अल्लाह भी प्रकट हो चुकी, क्योंकि वो भी संकेत था।
फिर इमाम मेहंदी भी प्रकट हो चुके, जिनके माध्यम से पूरा कुरान का वास्तविकता उतरनी थी, वेद शास्त्रों के गूढ़ रहस्य, जिस परमात्मा को आज तक कोई जान नहीं पाया था, तो उनकी भी वास्तविकता खुलनी थी। तो कोई कार्य अधूरा छोड़ा ही नहीं। तो इमाम मेहंदी भी प्रकट हो चुके, और जिन्होंने क्या किया सुंदर शाह जी, अपने ब्रह्म ज्ञान की ज्ञान रूपी तलवार से इस अज्ञानता रूपी दज्जाल का अंत कर दिया। और जब इस अज्ञानता रूपी दज्जाल का अंत होता है, तो कह रहे हैं कि सब जगह शोर मचना शुरू हो जाता है। कैसे शोर मचना शुरू हो जाए, तो सुंदर शाह जी ये भी देखो, कह रहे हैं यहाँ पर, मरते दज्जाल पुकारिया पड़ा खलक में शोर। सारी दुनिया में इसका समाचार पहुंच गया, क्योंकि जब वो दज्जाल मारा गया तो जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब दज्जाल है क्या? हमारे अंदर की अज्ञानता। कौन सी अज्ञानता थी सुंदर साथ जी? क्योंकि हम क्या कर रहे थे, इस शरीर को ही कुछ समझ रहे थे, संसार को ही सब कुछ समझ रहे थे, बस खाना पीना और बच्चों का पालन पोषण परवरिश करना, और एंड में आके कह देते भैया जो मुझे करना था ना, कहते सुना अभी भी, जो करना था ना वो तो कर दिया भाई, बच्चे का पालन पोषण कर दिया, उनकी गृहस्थी बसा दी, उनकी नौकरी लग गई, सब बच्चे अपने कामयाब हो गए, भाई हम फारिग हुए, हमारा ये काम था। अरे क्या इसी काम के लिए मानव तन मिला था? ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, वे भी अपने बच्चों का पालन पोषण करके उनको चुग्गा ला के देते हैं, वे भी उनके लिए घर बना देते हैं। क्या इसी के लिए बस ये अपने आत्म कल्याण के लिए हुआ था जन्म, मानव तन मिला था? तो ये सुंदर साथ जी अब देखिए, क्या हमें भी पहले पता था कि इस मानव जीवन का क्या उद्देश्य है? नहीं पता। तो ये कब पता चलता है? जब वास्तविकता में आत्मा जागृत हो जाए, और नहीं तो इसी अज्ञानता रूपी दज्जाल के हम चंगुल में फंसे हुए थे। अब ये अज्ञानता मारी जाने लगी, जो जड़ को ही सब कुछ चेतन समझ रहे थे, जिसको देखे उसी को ही परमात्मा समझ लेते थे, है ना? जैसा देखी देखी, आज सोमवार है, चलो भाई शिव जी पर चले गए, और जाने के बाद में कभी पीपल को, कभी बृहस्पतिवार आए तो केला पूज रहे हैं, शनिवार आए तो पीपल पे जा रहे हैं, ऐसे है। बृहस्पतिवार आए तो सॉरी, शनिवार में पीपल पे जाते हैं, बृहस्पतिवार में केले पर जाते हैं, है ना? ऐसे ऐसे, कभी तुलसी को भी, पूरे कार्तिक में तुलसी पूजन होता था। तो ये नहीं पता चल रहा था अंदर में कि आखिर ये मतलब परमात्मा है कौन सी। देखो कैसे उलझन में थे, जिसको भी, जिसने जो देख लिया, किसी से सुन लिया, या किसी ने कुछ बता दिया, तो सब कुछ ऐसे करना शुरू कर देते, उस पर विचार नहीं करते थे। किसी ने कुछ कह दिया उल्टे लटकना, तो उल्टा ही लटक जाते। लेकिन अब कोई आकर कहे तो अब हंसी छूटती, क्योंकि पड़ जाते हैं, मौका मांगने वाले आ जाते हैं, भेषधारी आ जाते हैं, और आकर ऐसे ऐसे कहने लगते, बहन जी हाँ, ऐसा ना बृहस्पतिवार में सिर ना धोया करो, है ना, और पोछा मत लगाया करो घर में, और अपने पति को कह दे बृहस्पतिवार में सेविंग ना कराए, शनिवार में बाल ना कटवाए। और सुनकर मैं हंसती हंसती हंसती, बस जब नजर फेर ली तो वो समझ गया कि कुछ नहीं कह रही। अगर थोड़ा सा कहते तो कहते इतने पैसे दे दो मुझे, ये कर देंगे, तुम्हारे घर में वो है वो है वो है। तो अब तो सुनो, अब बस इग्नोर कर दो। अब उनको देखने लगे जिनके बहकावे में पहला आ जाते, जब तक हम सतगुरु की शरण में नहीं थे। अब सुंदर साथ जी हमें पता चल गया इनकी वास्तविकता का, तो इनको अब हम महत्व नहीं देते। तो अब क्या होगा? खलक पड़ गया, खलक में जनता में शोर मच गया। अरे इसने तो ये भी छोड़ दिया, इसने तो मंदिर में भी जाना छोड़ दिया, इसने तो सोमवार के व्रत भी छोड़ दिए, इसने तो देवी देवता भी पूजने छोड़ दिए, इसने तो होली का व्रत भी छोड़ दिया, करवे का व्रत भी छोड़ दिया, जिसको सारी दुनिया करती है, ये तो होली दिवाली भी ठंडी नहीं करते। ये खलक में शोर मच गया। जब हमारे अंदर की अज्ञानता मिटी, तो बाहर में भी शोर मचेगा। तो इसीलिए के सुंदर सा जी कह रहे, मरते दज्जाल पुकारिया पड़ा खलक में शोर। जब अंदर की अज्ञानता क्लियर प्रकाश की तरफ को चलते हैं, तो बाहर संसार वालों को भी पता चल जाता है कि इनकी रहनी कितनी बदल गई है। और बहुत से तो ऐसे ही कहेंगे, जैसे मस्तानी सखी कह रही है कि हमारे बच्चे कह रहे हैं मम्मी आपने तो धर्म ही परिवर्तित कर लिया, मुस्लिम धर्म अपना लिया आपने। क्यों? अरे मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया भाई, ये हमारी अपनी पद्धति है। वेदों में देखो कहीं भी एक परमात्मा को पूजने बताया गया कि एक परमात्मा ही है सब कुछ, परम सत्य तो एक ही है, लेकिन सबने अलग अलग परमात्मा बता दिए। अब मान लीजिए अगर हम ही कह रहे चलो हम कुरान, हम तो एक ईश्वरवाद है, हिंदू वेद कतेबों का सबका एकीकरण महाराज जी ने करके दिखाया, जो आज तक नहीं हुआ था। अब कबीर पंथी वालों को लगा लो, क्या में किसी को करते हैं क्या? वे भी मुस्लिम बन गए।
इनको आर्य समाजी वालों को देख लो, ओम तक की पहचान है, ओम तक का जाप करते हैं, अमन करते हैं, किसी को और को नहीं मानते, तो क्या वे मुस्लिम बन गए? नहीं। ये जो शास्त्र में कहा गया कि एक परमात्मा सत्य वही पूजने हैं, बहुधा विप्रा बदन, है ना। लोग तो बहुत कहते हैं लेकिन परम सत्य तो एक, ये परमात्मा तो एक ही है जो पूजे, बाकी तो उनकी शक्तियां हैं जो सृष्टि को संचालन में भी सहायक है। तो इसमें हमें ये दुविधा नहीं लानी चाहिए कि हम हिंदू से मुसलमान बन गए, मुसलमान से हिंदू बन गए। एक परम सत्य को पकड़ लिया जो परम सत्य है, जिसके आज तक किसी को पहचान नहीं। तो ये सुंदर साथ जी कह रहे कि जब अंदर की अज्ञानता मिटती है तो दज्जाल शोर मचाता है, बाहर के लोग शोर मचाएंगे, अरे तू करती क्यों नहीं, देवताओं को पूजना, पितरों को पूजना, है ना, तो दुनिया वाले तो करेंगे, तो वो शोर मचाएंगे ना। तो कह रहे सुंदर साथ जी कि पड़ा खलक में शोर, इस तरह से संसार में शोर मच जाता है। कब? जब असराफिल आए के गावे अल्लाह कलाम, जब असराफिल यानी जागृत बुद्धि आती है और धामधनी के हुक्म से धामधनी के कलाम का वो गायन करती, क्योंकि अज्ञान यहाँ की सौपन की बुद्धि तो नहीं बता सकती उसको, सौपन की बुद्धि में तो यही सब कुछ लगेगा कि यही सब कुछ है, सत्य है जिसको मैं देख रहा हूँ, क्योंकि उसका वास्तविकता का पता नहीं। लेकिन जब जागृत बुद्धि आती है, वो भी धनी के आवेश को लेकर आती है, तो वो सारा प्रकाश फैला देती है, ज्ञानता को हटाकर वो जागृति ज्ञान का प्रकाश दे देती है, जो क्षीर और नीर का निवेरा कर देती है। तो ये सुंदर साथी असराफिल फरिश्ते का सुर। तो ये 7 कयामत के निशान कौन कौन से सुंदर साथ जी? आजूज माजूज का प्रकट होना, दूसरा है पश्चिम से सूर्य उदय होना, तीसरा है दाबतुल अर्ज का प्रकट होना, और सुंदर साथ जी चौथा है ईसा रूह अल्लाह का प्रकट होना, इमाम मेहंदी का प्रकट होना, और असराफिल फरिश्ते का प्रकट होना, और गधे पर काने दज्जाल का भी प्रकट होना, जिसकी एक ही आंख है। अज्ञानता रूपी 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर की जो हमारे अंदर था, वो उसका पता चला ना, उसकी एक ही आंख थी। अहंकार इतना बड़ा था कि मैं जो कर रहा हूँ मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, अगर मैं इस पत्थर को पूज रहा हूँ तो जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक कर रहा हूँ, तू गलत है। क्यों? क्योंकि उसकी एक जाहिरा आंख है, बाहर की आंख है। तो ऐसा हम ही थे तो सुंदर सा जी हमारे अंदर था वो काना दज्जाल, कोई और नहीं, जो जाहिरा दृष्टि देखता था, अंदर का कुछ पता ही नहीं था। तो वो भी तो प्रकट हो चुका, अब दिख गया, उसकी दूसरी आंख भी खुल गई, अब दोनों नेत्र बन गए उसके। कौन से? जो हमारे अंदर ये जीव है, जीव के साथ में जो मन लगा, जो बाहर बाहर को देखता था, ये अंदर को भी देखने लगा। तो ऐसे सुंदर शाह जी जो कयामत के 7 निशान कुरान में दिए गए थे, अब श्री जी कह रहे हैं कि देखो, मिलान करके देखो, ये प्रकट हो चुके। अरस इलाही खजाना करते हैं सरफ, जिन ताले लिखा सो पावई, और ना लेवे एक हरफ। ध्यान देना सुंदर शाह जी कितने सुंदर कह रहे हैं। राज्य महाराज जी नित्य प्रति ऐसे सुंदर साथ को प्रबोध कर रहे हैं यहाँ पर बंगला जी दरबार में। अब कह रहे कि जो ये इलाही उतर रहा है, इलाही खजाना, धाम धनी का जो अखंड खजाना उतर रहा है, करते हैं सरफ, है ना, ये क्या करता है? हृदय को निर्मल करता है। जो इलाही खजाना, जो हमारा तारतम ज्ञान है, तारतम वाणी है, ये क्या करती है? हृदय को निर्मल करती है। तारतम वाणी रस कर पिलाइए जाको, जहर चढ़िया हो जिमी का, सुख होवे ताको। कह रहे जिसको इस जिमी का जहर चढ़ा हुआ तो उसे वाणी का रस पिलाइए, उसको सुख मिलेगा। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रही हैं कि ये जो आता है ब्रह्म ज्ञान, इससे हृदय निर्मल हो जाता है। और ये मिलता किसको है? कह रहे हैं जिन ताले लिखा सो पावी, जिनके भाग्य में लिखा होता है उसी को ये मिलता है, किसी और को नहीं मिलता। इसीलिए कह रहे और ना लेवे एक। चाहे इसमें जीव सृष्टि हो, देखो जीव सृष्टि ऐसी ऐसी होती है कि ब्रह्म सृष्टि से भी आगे उनकी रहनी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके कर्म ऐसे तो उसको मिल गया। और कोई सी आत्मा ऐसी है कि वो जीव के साथ मिल गई तो उसको अंकुर होते हुए भी नहीं मिलता, है ना। तो कुछ कसनी भी तो होती है ना। तो कह रहे कि जिसके भाग्य में लिखा होता है उसी को ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन ये ब्रह्म मोमिनों को तो जरूर मिलता है। इन चर्चा में बोलन की कहूँ न रहे मजाल,
भानने को ठाड़ा रहे, सोई करत दज्जाल। अब कह रहे हैं कि जब श्रम अक्षरातीत धाम के धनी अपनी चर्चा द्वारा परम धाम का अखंड रस बरसा रहे होते हैं, तो किसी के बीच में बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि कोई संशय होता ही नहीं। और अगर दिल में कोई विचार उठता भी तो तुरंत श्री जी दिल की बात जान लेते, उसका उत्तर तुरंत देते, तो इसलिए पूछने की जरूरत पड़ती है। और सुंदर साथ जी कह रहे हैं, और अगर कोई इस आनंद में बाधा डालता है तो उसे कलयुग कहा जाता है, दज्जाल कहा जाता है। कैसे? क्योंकि वो कलुषित भावना से नीचा दिखाने के लिए किसी कारणवश भंग करता है अगर बीच में चर्चा के, तो वो क्या है? दज्जाल का रूप होता है, क्योंकि उसने उस वृत्ति को खींच लिया जो जुड़ी हुई है। तो इसलिए सुंदर साथ जी कह रहे कि चर्चा में बीच में कोई भी नहीं बोलता। तो ऐसे सुंदर साथ जी पन्ना जी दरबार में श्री जी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, और सुंदर साथ चित देकर उसको श्रवण करते हैं। तो ये दूसरे प्रहर की लीला सुंदर साथ जी चल रहा है। अब आगे कह रही हैं कि दूसरे प्रहर में क्या चलता है? राज। अब राजभोग की लीला कैसे परमधाम में होती है और कैसे यहाँ पर हो रही है, उसका वर्णन करेंगे सुंदर साथ जी अगली। श्री महामति कहे साथ जी, सुनियो चित दे तुम, अब आरोगन के बखत का हुआ है हुकुम, हुआ है हुकुम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम जी। सुंदर